किसी भी पॉपुलर सोसाइटी के अंदर एक नॉन एलडी अप्रूव एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना कितना सिक्योर है, आज हम अपनी वीडियो के अंदर यही सब कुछ ही डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मुफीद इंफॉर्मेशन वीडियो के एंड पर प्रोवाइड की जा सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जुनैद मलिक फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वक्तन फ़वक्तन प्रोवाइड की जाती हैं। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो कि नॉर्मली हमारे हर दूसरे क्लाइंट का क्वेश्चन भी होता है और लोग कितना रिलक्टेंट होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी ऐसी सोसाइटी के अंदर जहाँ पे अभी तक जो एलडी के अप्रूवल्स हैं वो अप्रूव नहीं किए गए होते। जी हाँ, मैं बात करूँ कुछ ऐसी सोसाइटीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसमें नेमली अगर मैं नाम लूँ तो बहरिया टाउन, बहरिया ऑर्चर्ड, लेक सिटी या पार्कव्यू सिटी लाहौर के बारे में। नॉर्मली देखा जाता है कि जब भी किसी सोसाइटी का लॉन्च होता है उसके अंदर सबसे पहले प्रोसेस तो यही होता है कि आपको ज़मीन एक्वायर की जाए। ये अब इस चीज़ को फ़िलहाल जो है गुप्त रखा जाता है कि ज़मीन कितनी एक्वायर कर ली गई है, क्योंकि इसके ये सारा केस होता है अप्रूवल्स के ऊपर। अब ज़मीन एक्वायर करने के बाद डेवलपमेंट का काम ऐसे नहीं स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले उसकी डिमार्केशन होती है, जो एलडीए आके उसको चेक करती है। उसके बाद इसके ऊपर प्लॉटिंग होती है, फिर कैटेगरी डिसाइड होती है, देन उसको लॉन्च किया जाता है। अब ये वैसे फेजेज़ हैं। कुछ सोसाइटी जो हैं कि उसको पहले ही लॉन्च कर लेते हैं, जिसको आप प्री लॉन्च भी कह सकते हैं। कुछ सोसाइटीज होती हैं आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट या हाफ ऑफ द डेवलपमेंट के दरमियान में आपको वो जो डील है वो देते हैं। प्रीवियस रिकॉर्ड की बात की जाए तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बहरिया टाउन लाहौर की। बहरिया टाउन के अंदर टोटल 6 सेक्टर्स हैं जिसमें ABCDEF। ABCD जो सेक्टर्स हैं वो LDA से अप्रूव्ड हैं, लेकिन जो E और F हैं वो फ़िलहाल LDA से अप्रूव नहीं है। इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि ABCD भी फौरी तौर पे LDA अप्रूव नहीं थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी डेवलपमेंट स्टेटस, वहाँ पे पॉपुलेशन जिस तरह से ग्रो की उसको मद्देनज़र रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो अप्रूवल की तरफ गई और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो चीज़ें अप्रूव हो गई। लेकिन अभी तक फ़िलहाल जो सेक्टर E और F है वो अभी अप्रूव नहीं किया गया। न्यूज़ ये भी है एक नया सेक्टर G लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि अभी उसके बारे में फ़िलहाल कोई ऐसा कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि वो कब आ रहा है, उसमें क्या कैटेगरीज होंगी, उसकी क्या प्राइसेस होंगी, आया वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर होगा या कैश के ऊपर होगा। अब इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सेक्टर ABCD तो अप्रूव्ड है, लेकिन सेक्टर E और F अप्रूव क्यों नहीं है। उसका सबसे एक मेन रीज़न है कि जैसे ही सोसाइटी किसी चीज़ को एक्वायर करती है, जैसे ज़मीन को अगर एक्वायर किया गया है और उनके मैप के मुताबिक या उनके टारगेट के मुताबिक यहाँ पे इतने ब्लॉक लॉन्च किए जाने थे और इस ब्लॉक्स के बाद इसके अंदर मज़ीद कोई एक्विजिशन नहीं हो सकती या मज़ीद उसके अंदर कोई भी ज़मीन परचेज़ नहीं की जा सकती, उसको वहाँ पे लॉक करके तो फर्दर उसके अप्रूवल जो हैं वो LD के पास भिजवा दिए जाते हैं। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ कि LD के अप्रूवल्स की भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जैसे कि PP1 से लेके PP9 तक। इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आती हैं जिसमें लैंड एक्विजिशन, सैनिटरी या फिर उसके बाद वाटर सैनिटेशन या फिर उसके अंदर सुई गैस के मद में भी ये चीज़ें आती हैं। जिस तरह सबको ही पता है ऑलरेडी कि सेक्टर A से लेकर D तक इनफैक्ट यहाँ पे गैस मौजूद है, लेकिन सेक्टर E और F में फ़िलहाल जो है वो गैस मौजूद नहीं है। लोग इसके अंदर भी रिलक्टेंट होते हैं कि यहाँ पे बाय ना किया जाए, क्योंकि यहाँ पे कल को किसी किस्म का लिटिगेशन का इशू हो सकता है। ऐसा इस केस में नहीं होता। मैं अपने क्लाइंट्स को, उन लोगों को वो चीज़ सजेस्ट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोशिश वो करें वहाँ पे बुकिंग करवाएं जहाँ पे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल पता है कि ये सामने लैंड है, अलबत्ता अभी इसकी डिमार्केशन या प्लॉटिंग नहीं हुई, लेकिन फ्यूचर के अंदर ये हो जाएगी, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ रखते हुए आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। अब इस केस के अंदर अगर मैं आपको बात करूँ सेक्टर D की, तो सेक्टर D के अंदर गैस पहले मौजूद हो चुकी थी, लेकिन उसके LD के अप्रूवल्स बाद में आए थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट भी है। उसका रीज़न ये है कि जब आप किसी LD अप्रूव्ड किसी भी सोसाइटी के अंदर LD अप्रूव्ड एरिया के अंदर कोई भी प्लॉट या घर वगैरह बाय करते हैं, वहाँ पे आपको TMA टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स या FBR की एक फ़ीस होती है, वो आपको अलहदा से देनी पड़ती है, जिसमें आपके जो ट्रांसफ़र के चार्जेस होते हैं वो तकरीबन 4 गुना हो जाते हैं। लेकिन नॉन LD अप्रूव्ड के अंदर इस केस के अंदर ऐसा नहीं होता। उसका रीज़न ये कि उसमें सिर्फ एक ट्रांसफ़र फ़ी लगती है। आप ट्रांसफ़र फ़ी लेके अपने घर के मालिक या प्लॉट के मालिक बन जाते हैं, लेकिन आपको बेनिफिट ये होता है क्योंकि ऑल्दो सूनर और लेटर उसने LD अप्रूव तो होना होता है और उस अप्रूवल के साथ ही आप LD अप्रूव में आ जाते हैं,
तो आपको उस फी से भी ख़ास तौर पे बच जाते हैं। सिर्फ एक मसला रह जाता है एक गैस का, सूनर लेटर वहाँ पे ऑब्वियसली गैस भी वहाँ पे मौजूद हो जानी होती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। मैं आपको जिस तरह पहले बता चुका हूँ, ये बहरिया टाउन के केस के अंदर भी जिस तरह जैसे जैसे उनके सेक्टर्स जो हैं डेवलप या पॉपुलेटेड होते रहे, वैसे वैसे उनके अप्रूवल्स होते रहे। इस टाइम पे अगर आप रेट्स की बात करें तो उनमें LD अप्रूव्ड या नॉन LD अप्रूव्ड के अंदर कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं उन सोसाइटीज़ के ऊपर जो कोई पॉपुलर हैं, जिन्होंने बाकायदा टाइमली डिलीवरी दी है, लोग वहाँ पे बाकायदा तौर पे रह रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटी ऑन गोइंग है, ये सारी चीज़ें हैं। इसी चीज़ को अगर मैं अब बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर इम्प्लीमेंट करूं तो वहाँ पे भी टोटल 4 फेजेज़ हैं जो रायविन रोड के ऊपर सिचुएटेड है। फ़ेज़ 1 जो है उनका वो LDA से अप्रूव्ड है, जिसमें 4 ब्लॉक्स आते हैं, लेकिन बाद में उसकी कुछ एक्सटेंशंस दी गई थी, वो फ़िलहाल अभी LDA से अप्रूव नहीं है, लेकिन पॉपुलेटेड वो भी हैं। अगर मैं कहूँगा 50 से 60% वो ऑलरेडी पॉपुलेटेड हैं, तो ये बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन होगी। इसी तरह से फिर फ़ेज़ 2 है, इसी तरह से फ़ेज़ 3 एंड फ़ेज़ 4 है। इनके अप्रूवल्स ऑलरेडी इन प्रोसेस हैं। यहाँ पे भी लोगों की इन्वेस्टमेंट बाकायदा तौर पे सिक्योर है। अब अगर हम आ जाते हैं पार्कव्यू सिटी की तरफ, तो पार्कव्यू सिटी के अंदर भी सेम यही केस है कि शुरू के जो उनके ब्लॉक्स हैं वो LD से अप्रूव्ड हैं, लेकिन जैसे जैसे वो फ्यूचर आगे अपनी लैंड एक्वायर करते जा रहे हैं, इसमें अभी रिसेंटली उन्होंने बुकिंग्स काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स की थी, जैसे प्लाटिनम ब्लॉक है, डायमंड ब्लॉक है। अभी उन्होंने रिसेंटली इंस्टॉलमेंट के ऊपर डील दी थी ओवरसीज़ ब्लॉक की, फिर उन्होंने अभी उनकी जो करंटली बुकिंग चल रही है वो गोल्फ एस्टेट ब्लॉक की चल रही है। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ LD अप्रूव हो जाएंगे। लेकिन आप अगर सोसाइटी की क्रक्स को देखें, उनकी बैकबोन को देखें, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वहाँ पे उन्होंने उस चीज़ को प्रोवाइड किया है, लोग वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे इनफैक्ट बाहर तक गैस आ चुकी हुई है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे आपको फर्दर भी आने वाले चंद टाइम के अंदर जो बाकी जिन ब्लॉक्स में अभी गैस नहीं है वहाँ पे भी आ जाएगी। इसी तरह लेक सिटी के अंदर भी यही सिनेरियो, और बाकी ऐसी तमाम पॉपुलर सोसाइटीज़ के अंदर यही सिनेरियो होता है जहाँ पे नॉन अप्रूव्ड या LD अप्रूव ना होने की वजह से वहाँ पे जो प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। इन शॉर्ट मैं आपको अपने वीडियो के अंदर में ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि अगर आप कोई प्लॉट बाइंग करना चाह रहे हैं। मेरा एक बड़ा सिंपल सा आपको पर्पस आपको ये बताने का सिर्फ इतना से ही है कि आप पॉपुलर सोसाइटी के अंदर, चाहे वो कैश पे प्लॉट हो या इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट हो, आप बिल्कुल बाय करें बेफिक्र होके, क्योंकि इसका प्रीवियस हिस्ट्री को देखा जाता है। चीज़ें समटाइम डिले हो जाती हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि आपके पैसे जो हैं वो इनसिक्योर हैं या आपको कल को उसका पोजेशन नहीं मिलेगा। तो आप बहरिया टाउन के अंदर, बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर, लेक सिटी के अंदर या पार्कव्यू सिटी के अंदर, चाहे वो कैश के ऊपर हो चाहे वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर, आप बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको आने वाले टाइम के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर, और हाँ, अगर आप खुद को अपने खुद के रहने के लिए भी अगर आप वहाँ पे अपना घर भी बनाना चाह रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आपको अब जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, जितनी अच्छी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी हुई है, तो आपको एक नए एरा के अंदर रहते हुए एक इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी एक चीज़ अच्छी मिलती है। इसी तरह से आपको एक खुशगवार माहौल के अंदर आपको रहने का मौका मिलता है। मज़ीद मालूमात के लिए कि अगर आप जानना चाहें कि प्लॉट्स की बाइंग कहाँ पे करनी चाहिए, या अगर आप अपना प्लॉट्स वगैरह सेल आउट करना चाहते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, तो मेरे नीचे दिए गए नंबर पे डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमो के ऊपर मैं अपने ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।